हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेटा अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं। जी हाँ, हमारी चर्चा जो है वो चल रही है किस बिंदु पर? बिल्कुल S&P ब्लॉक एलिमेंट पर। भारत माता की जय, बिल्कुल जय, सदा ही जय। चलिए हाँ जी, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हाइड्रोजन हो गया था, चलिए हाइड्रोजन हो गया था। S&P ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था ना। तत्व ये चल रहा है, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा ये बता दो। हमने हाइड्राइड पढ़े थे, हाइड्रोजन हाइड्राइड। कल क्लास नहीं हुई थी भाई। क्लास का टाइम बहुत जल्दी बढ़ जाएगा भाई, चिंता मत करो। 2 घंटे क्लास होगी, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ जी, चलिए हाँ जी, हाइड्रोजन से क्रिया हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर, ठीक है। चलो ठीक, नेक्स्ट बिंदु पर बात करेंगे। और हमारे पास अगला बिंदु जो है वो बताने से पहले मैं आपको नोट में 1-2 पॉइंट बताना चाहता हूं। देखो, हम लोग बात करते हैं इनके सहसंयोजी गुणधर्मों की, ठीक है। किसकी? सहसंयोजी गुणधर्मों की, ठीक है ना। जी हाँ, किनके सहसंयोजी गुणधर्म? जो हमारे पास क्षार धातु हैलाइड है उनके सहसंयोजी गुणधर्म, ठीक है। किनके? क्षार धातु हैलाइडों के सहसंयोजी गुणधर्म। क्षार धातु हैलाइडों के सहसंयोजी गुणधर्म। अब इनके सहसंयोजी गुणधर्म कैसे होते हैं ये ध्यान दो। देखो, लिथियम से ज्यादा अगर हम लोग बात करें LiCl, ठीक है, या दूसरा ले लिया NaCl, तीसरा हो जाएगा KCl, चौथा हो जाएगा हमारे पास रुबिडियम क्लोराइड, और पांचवा हो जाएगा हमारे पास सीजियम क्लोराइड, ठीक है। अब जैसे जैसे यहां देखो, ठीक, Cl Cl Cl, मतलब जो हैलोजन जुड़ा है ना वो तो है सेम, ठीक। मगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्या? जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो लिथियम से बड़ा आकार किसका है? सोडियम का। सोडियम से बड़ा आकार किसका है? पोटेशियम का। पोटेशियम से बड़ा आकार किसका है? रुबिडियम का। रुबिडियम से बड़ा आकार किसका है? सीजियम का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा? आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने पर ध्रुवण बढ़ेगा, और ध्रुवण बढ़ने पर आयनिक गुण जो है वो बढ़ेगा। मतलब सहसंयोजी गुणधर्म में क्या आएगी? कमी आएगी। क्या होगा? सहसंयोजी गुणधर्म में क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सहसंयोजी गुणधर्म के क्रम का। एक बात तो ये हो गई है, ठीक। दूसरा, अगर हैलोजन अलग अलग हो, ठीक है, हैलोजन अगर अलग अलग हो और हमारे पास क्षार धातु एक ही हो, तो फिर क्रम क्या बनेगा भाई? तो फिर क्रम क्या बनेगा, ये भी एक प्रश्न है। हैलोजन एक ही हो, सपोज हमने आयोडीन ले लिया, ठीक है, तो हम लोग यहां क्या लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, और लास्ट लिख रहे हैं सीजियम आयोडाइड। अब आयोडीन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ऋणायन का आकार बढ़ेगा, और ऋणायन का आकार बढ़ने पर क्या होगा? अपने पास वही सेम स्थिति है क्या? जी हां,
ये तो सेम बात है ना, आयोडीन के लिए तो सबके लिए तो वही सेम होगी, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। किसी के लिए भी बात करोगे तो सहसंयोजी गुणधर्म क्या होगा, देखो सब में आयोडीन तो सेम है, मगर ऊपर से नीचे जाओगे तो आपके पास क्या होगा, धातु का आकार बढ़ेगा, जिससे सहसंयोजी गुणधर्म बढ़ेंगे। और सहसंयोजी गुणधर्म जब बढ़ रहा है, सॉरी आयनिक गुणधर्म बढ़ेंगे तो सहसंयोजी गुणधर्मों में कमी आएगी। तो ये तो हो गया। मगर यदि हम लोग क्या कर ले, अलग अलग जो हमारे पास हैलोजन्स है, ठीक है, समझ नहीं आया सर, ये तो सेम ही हो गया, बिल्कुल सेम ही है, अलग नहीं है, ये तो दोनों एक ही बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, हैलोजन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लिथियम फ्लोराइड, ठीक, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। लिथियम तो सब में सेम है ना, ठीक है जी। अब यहां से समझो, लिथियम का आकार छोटा है, ठीक है, फ्लोरीन का भी छोटा है। लिथियम से बड़ा किसका है, क्लोरीन का, सॉरी फ्लोरीन से बड़ा आकार किसका है, क्लोरीन का। क्लोरीन से बड़ा किसका है, ब्रोमीन का। और ब्रोमीन से बड़ा किसका है, आयोडीन का। तो आकार में अगर बढ़ेंगे, आकार बढ़ने पर क्या होगा, ध्रुवण ज्यादा होगा। तो जैसे ही आकार बढ़ रहा है तो ध्रुवण ज्यादा हो रहा है। तो लिथियम फ्लोराइड से ज्यादा ध्रुवित कौन होगा, लिथियम क्लोराइड, उससे ज्यादा लिथियम ब्रोमाइड और सबसे ज्यादा लिथियम आयोडाइड। ये आपके पास क्रम होगा किसका, जी हाँ, ये हमारे पास क्रम होगा क्षार धातु हैलाइडों में सहसंयोजी गुणधर्मों का। किसका, क्षार धातु हैलाइडों में सहसंयोजी गुणधर्मों का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। बढ़े आगे। आसिफ, उसको हमने अगली क्लास के अंदर सही करवा दिया था, जाके देख लो एक बार, है ना, अगली क्लास में सही करवा दिया था मेरे भाई उसको। हाँ चलिए, चलो देखो राकेश, आपने कहा कि सर मैं 6 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ रहा हूँ, अब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मुझे सब समझ में आ रहा है, सारे सब्जेक्ट। जब मैं वापस सेल्फ स्टडी के लिए बैठता हूँ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है। सर प्लीज़ कुछ बताओ, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। चलिए, है ना, चलिए देखो ध्यान से सुन भाई राकेश, सिंपल है, आपको लंबा टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े, कोई बात नहीं, मगर अब आपने वापस से स्टार्ट किया, अगर सब समझ में आ रहा है तो रिवीजन करो। अब आपके साथ प्रॉब्लम है सिटिंग की, आप ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे हो, सेल्फ स्टडी खुद नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसा करो, क्लास लेने के अलावा स्टार्ट करो कि कुछ भी हो जाए कि दिन में एक शेड्यूल बना लो कि इस टाइम पर मुझे 1 घंटे बैठकर पढ़ना है, ठीक है। 1-2 दिन 1 घंटे पढ़ो, फिर उसको 1.25 घंटे कर दो, 3-4 दिन बाद जब वो 1.25 घंटे हो जाए तो उसको 1.5 कर दो, 1.5 को 2.5 करो, 1.5 को 2 करो, 2 को 2.5 करो, ऐसे फिर अपने आप शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए देखो, यहां से क्वेश्चन क्या आता है, क्षार धातु हैलाइडों के सहसंयोजी गुणधर्मों का क्रम क्या होगा, ठीक। अब यहां समझो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये है, और साथ में क्या है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो इसका मतलब जो यहां पर इन दोनों के अंदर बात कर रहे हैं, यहां देखो आयोडीन 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 आयोडीन, मगर ये अलग अलग हैं। तो सहसंयोजी गुणधर्म किस पर डिपेंड करेगा, जो अलग होगा, ठीक है ना, जो अलग होगा। तो देखो हमने कहा कि जैसे जैसे आकार बढ़ता है दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ने पर प्लस आवेश और माइनस आवेश बढ़ेगा, दूरी बढ़ने पर प्लस आवेश और माइनस आवेश बढ़ जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे ना दोनों एक दूसरे से, बंध को तोड़ना आसान हो जाएगा। बंध को तोड़ना आसान मतलब प्लस माइनस प्राप्त करना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान हो जाएगा, इसीलिए इनमें ध्रुवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और ध्रुवण होने पर सहसंयोजी गुणधर्म जो होते हैं उनमें कमी आती है, इसलिए सबसे ज्यादा सहसंयोजी कौन से होंगे, ये होंगे। फिर दूसरी बात, लिथियम 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 लिथियम, मतलब यहां ध्रुवण जो है वो लिथियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लोरीन पर, क्लोरीन पर, ब्रोमीन पर, आयोडीन पर।
इस पर डिपेंड कर रहा है। तो भाई यहां लिथियम जब इस पर डिपेंड कर रहा है ना जी, ध्रुवण को इंग्लिश में पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा आकार किसका है? क्लोरीन का। क्लोरीन से ज्यादा बड़ा आकार किसका है? किसका है? ब्रोमीन का। ब्रोमीन से ज्यादा बड़ा आयोडीन का। तो उसका ध्रुवण अधिक होगा तो सहसंयोजी गुणधर्म वहां ज्यादा होंगे। बस इतनी सी बात हमने कही है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लिथियम का असंगत व्यवहार। चलिए, किसका? लिथियम का असंगत व्यवहार। लिथियम जो है वो अपने पूरे ग्रुप में थोड़ा सा अलग व्यवहार दिखाता है। लिथियम का कैसा व्यवहार? असंगत व्यवहार। व्यवहार, ठीक है। एबनॉर्मल, हाँ जी, या एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम का असंगत व्यवहार। देखो, लिथियम के असंगत व्यवहार के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है, ठीक है जी हाँ। क्या? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है हमारे पास, क्या? कि सर लिथियम का असंगत व्यवहार क्यों होता है, ठीक है जी। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि आवर्त नंबर सेकंड और आवर्त नंबर थर्ड क्या है। आवर्त सेकंड और इधर है आवर्त नंबर थर्ड। आवर्त सेकंड कहां से शुरू होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है जी। बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। विशाल भाई क्या कमेंट कर रहा है ये? पोयम, ऐसे ऑन मैन, वो कहीं से कॉपी पेस्ट मत कर, यहीं काम की चीजों पे बात कर, ठीक है। चलो, यहां देखो क्या होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। यहां आ जाएगा हमारे पास सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। अब देखो, इनमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं। लिथियम के जो गुणधर्म होते हैं वो अपने वर्ग के तत्वों से भिन्न होते हैं, ठीक है। लिथियम के गुण अपने वर्ग के तत्वों से भिन्न है, अपने ग्रुप के एलिमेंट से भिन्न है। कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। किंतु मैग्नीशियम के गुणों में समान होते हैं, ठीक है। किसके? मैग्नीशियम के गुणों में क्या होते हैं? से समान होते हैं, ठीक है। किसके गुणों से? है ना, समान होते हैं, ठीक। चलिए, वहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम जो है वो किस वर्ग का तत्व है भाई? वर्ग नंबर 2 का एलिमेंट है। तो वर्ग नंबर 2 का एलिमेंट है, ठीक है। और आवर्त नंबर 3 का एलिमेंट है, ठीक। मैग्नीशियम को जब हम व्यवस्थित रूप से देखते हैं, मैग्नीशियम या आवर्त में, किसमें? आवर्त में मैग्नीशियम लिथियम की विकर्ण स्थिति पर है। किस स्थिति पर है? विकर्ण स्थिति पर है। इनके संबंध को या इनके गुणों में समानता को
समानता को विकर्ण संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध बोले तो डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन। क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध। कैसे है? जी हाँ, देखो ध्यान से, ये लिथियम, ये मैग्नीशियम, ये बताओ एक दूसरे के विकर्ण स्थिति पर है या नहीं है? और इन दोनों के गुणों में समानताएं भी पाई जाती हैं। अगर इनके गुणों में समानताएं हैं तो ये एक दूसरे के क्या है? विकर्ण संबंधी है। कैसे संबंधी है? विकर्ण संबंधी। तो इनका रिलेशन क्या कहलाता है? डायगोनल रिलेशन कहलाता है, विकर्ण संबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और भी बता देता हूं, है ना? हाँ, यहां ये ध्यान रखना, अन्य तत्व भी हैं जो ऐसा संबंध दर्शाते हैं। बेरिलियम का एल्यूमिनियम से होता है, बोरोन का सिलिकॉन से, और कार्बन का फास्फोरस से होता है। ठीक है? क्या कार्बन का किससे होता है? फास्फोरस से होता है। ये भी बता देता हूं। ठीक है? क्या कार्बन का फास्फोरस से होता है। तो इसको क्या कहोगे लाडलो? डायगोनल रिलेशन कहोगे। कौन सा रिलेशन? बोलो प्यार से, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। क्या? डायगोनल रिलेशन। कौन सा? डायगोनल रिलेशन। विकर्ण संबंध कहा गया है। ठीक है जी। अब हम लोग ये जानेंगे कि लिथियम जो है ना, उसका असंगत व्यवहार का कारण क्या है। ठीक है, चलिए। असंगत व्यवहार का कारण, लिथियम के असंगत, अब नॉर्मल, असंगत व्यवहार का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण। ठीक है जी, चलिए, लिथियम के असंगत व्यवहार का कारण क्या है ये समझते हैं। देखो, लिथियम के असंगत व्यवहार का कारण क्या है? नहीं, आगे नहीं होगा। नाइट्रोजन का सल्फर से कोई संबंध नहीं होगा भाई। ठीक है ना? जी हाँ, चलिए देखो, सबसे पहला रीजन ये है कि लिथियम का आकार जो होता है, लिथियम व लिथियम के आयन, लिथियम का आयन क्या होगा? Li+। ठीक है, इसका आकार जो है वो पूरे वर्ग में सबसे छोटा है, वर्ग में सबसे छोटा है। ठीक है, पहली चीज। ठीक, चलिए, एक बात। दूसरी बात क्या है भाई? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास इसका ये बनता है कि भाई लिथियम आयन की जो अधिक ध्रुवण क्षमता है उसके कारण इसमें सहसंयोजी गुणधर्म अधिक होते हैं। ठीक है, Li+ की अधिक ध्रुवण क्षमता के कारण, ध्रुवण क्षमता के कारण इसके यौगिकों में ध्रुवीय गुणधर्म, कैसे गुणधर्म? ठीक है, सॉरी, सहसंयोजी गुणधर्म अधिक होते हैं। गुणधर्म अधिक होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाता हूं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये होता है 1s2 2s1। 2 अगर इसके पास है
तो इसके पास डी कक्षक नहीं होता। अगर 3 होता तो डी कक्षक हो जाता। ध्रुवण क्षमता होती है प्लस माइनस बनाने की प्रवृत्ति, आयन बनाने की प्रवृत्ति, ठीक है। चलिए, तो इसके पास क्या है, तीसरी बात, इसके पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित है। खाली डी कक्षक नहीं है इसके पास, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति, जो बाकियों के पास होते हैं, अनुपस्थिति, जो बाकी सबके पास है, सोडियम के पास, पोटेशियम के पास, है ना। चलिए, और लास्ट बात, इसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक, लिथियम की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक, या आयनन ऊर्जा उच्च, ठीक है। और धन विद्युतीय प्रकृति, मतलब धातु होने का गुण, इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण, प्रकृति कम है बाकियों के कंपैरिजन में, इसलिए लिथियम क्या करता है, असंगत व्यवहार दर्शाता है, ठीक है। क्या करता है, असंगत व्यवहार जो है वो दर्शाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे लिथियम की अन्य क्षार धातुओं से जो भिन्नताएं हैं उनको डिस्कस करेंगे कि लिथियम अन्य क्षार धातुओं से अलग कैसे है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं लिथियम की अन्य क्षार धातुओं से भिन्नताएं। लिथियम की अन्य क्षार धातुओं से भिन्नताएं, धातुओं से भिन्नता, लिथियम की अन्य क्षार धातुओं से भिन्नता। चलिए, तो देखो लिथियम की अन्य क्षार धातुओं से भिन्नता के संदर्भ में हम लोग बात करें, देखो लिथियम के यौगिकों के बारे में हमने अभी बताया कि लिथियम के यौगिकों में सहसंयोजी गुणधर्म अधिक होते हैं, और सहसंयोजी गुणधर्म जो होते हैं उनकी वजह से ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जैसे अल्कोहल में विलय हो गए हैं। तो लिथियम जो है वो कैसे यौगिक बनाता है, पहला पॉइंट, लिथियम सहसंयोजी यौगिक बनाता है। कैसे यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है जो अल्कोहल में विलय होते हैं। अल्कोहल में तो घुल जाएंगे, मगर जल में अविलय या अल्प विलय होते हैं। अल्प विलय का मतलब होता है कम घुलने वाले। अविलय या अल्प विलय होते हैं। एक बात, कैसे होते हैं, अविलय या अल्प विलय होते हैं, एक चीज। दूसरी बात, यहीं पर अगर हमसे कहा जाए, इसी बिंदु के लिए बात कर रहा हूं, अन्य जो क्षार धातु हैं वो आयनिक यौगिक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, आयनिक यौगिक बनाती हैं। कैसे यौगिक, आयनिक यौगिक। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सब जो किसमें, जल में विलय है। किसमें विलय हैं, जल में विलय हैं। किसमें विलय होते हैं, जल में घुल जाते हैं, जल में विलय हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात सुनो, लिथियम जो होता है ना वो थोड़ा कठोर होता है औरों के कंपैरिजन में।
लिथियम कठोर होता है। इसके गलनांक व क्वथनांक, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, भी अपेक्षाकृत एज कंपैरेटिव, अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, हाई होते हैं, उच्च होते हैं। जबकि अन्य क्षार धातु, क्षार धातु अपेक्षाकृत एज कंपैरेटिव कैसी होती हैं? नर्म होती हैं या मुलायम कह सकते हैं। इवन लिथियम सॉरी सोडियम और पोटेशियम तो ऐसी होती है जिसको चाकू से काट सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये एक और बात हो गई है। जी हाँ, और ऐसी बात होगी तथा इनके गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे होंगे? कम होते हैं। कौन से पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम होते हैं। चलिए, फिर अभी बताया, देखो मैंने आपको लिथियम की आयनन एंथैल्पी अपेक्षाकृत उच्च होती है। अब आयनन एंथैल्पी ज्यादा है तो क्रियाशीलता कैसी होगी? कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, लिथियम की आयनन एंथैल्पी अन्य क्षार धातुओं से उच्च होने के कारण, आयनन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ज्यादा नाटक है क्रिया करने में। ठीक है ना, आयनन एंथैल्पी अन्य क्षार धातुओं से अधिक होने के कारण, धातुओं से अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। अतः ये अन्य क्षार धातुओं से कम क्रियाशील है। ये की जगह लिथियम लिखते हैं ना, लिथियम अन्य क्षार धातुओं से कम क्रियाशील है। कैसा है? कम क्रियाशील है। ठीक है, अन्य क्षार धातुओं से कम क्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ना, आगे की बातें करते हैं, अगले बिंदु को डिस्कस करते हैं। जी हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था लिथियम का अपचायक गुण अन्य क्षार धातुओं की तुलना में कैसा होता है? उच्चतम होता है। लिथियम का कौन सा गुण? अपचायक गुण अन्य क्षार धातुओं से कैसा होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, लिथियम का अपचायक गुण अन्य क्षार धातुओं से अधिक होता है। अधिक होता है। अतः लिथियम जो है, कौन? लिथियम, ठीक, प्रबलतम अपचायक है, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये किसी का भी अपचयन कर सकता है आसानी से। ठीक है ना, क्या कर सकता है? अपचयन कर सकता है। जी,
चलो वहीं देखो, ऑक्सीजन से या वायु से क्रिया बताई थी मैंने। ऑक्सीजन से या वायु से क्रिया में आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि लिथियम जो है ना, जब ये क्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तो केवल लिथियम जो है वो सामान्य ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना? क्या लिथियम जो है वो केवल क्या बनाता है? सामान्य ऑक्साइड बनाता है या मोनो ऑक्साइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातु सुपर ऑक्साइड भी बना रहे हैं और परऑक्साइड भी बना रहे हैं। ठीक, लिथियम केवल मोनो ऑक्साइड या सामान्य ऑक्साइड, एक ही बात है, मोनो ऑक्साइड बनाता है, जबकि कौन? वही जिसके बारे में सोच रहे हो। कौन? अन्य क्षार धातु, अदर एल्कली मेटल्स जो हैं, अन्य क्षार धातु सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड, परऑक्साइड व सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी, लिथियम परऑक्साइड बनाता है, ये सही है बिल्कुल, मगर उसका परऑक्साइड अस्थायी होता है। ठीक है, लिथियम का परऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। मैं यहां लिख देता हूं, लिथियम परऑक्साइड जो होता है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। तो स्थायी क्या हुआ इसका? मोनो ऑक्साइड हुआ। ठीक है, बिल्कुल। देखो एक चीज और बताई थी, लिथियम जो है वो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन से क्रिया करके, है ना, बिल्कुल हो जाएगी विष्णु। ठीक है, लिथियम जो है वो नाइट्रोजन से क्रिया करके, वायु की नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। ठीक है ना? क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड बनाता है। ठीक, किंतु अगर हम लोग बात करें, अन्य क्षार धातु तो नाइट्राइड बनाती ही नहीं है। ठीक है ना? जी हाँ, क्या अन्य क्षार धातु तो नाइट्राइड बनाती ही नहीं है। लिथियम जो है वो किससे क्रिया करके? लिथियम किससे क्रिया करके? वायु में उपस्थित नाइट्रोजन से क्रिया करके। नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड बनाता है। किंतु अन्य क्षार धातु नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करती। क्षार धातु किससे? नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करती। वायु की नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। नहीं करती है। इसके लिए रिएक्शन भी बताई थी, लिथियम प्लस नाइट्रोजन, और ये बनाएगा लिथियम नाइट्राइड Li3N। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 6 लगा देंगे, लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, हाँ जी, चलो देखो एक सब्सटेंस होता है, हाँ बिल्कुल लिखवाया था, ये नोट लगवा के अलग से, है ना, बिल्कुल लिखवाया था, बिल्कुल। चलो एक सब्सटेंस होता है लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा? लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लाडलो, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना वो केवल और केवल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, जबकि अन्य क्षार धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हैं वो ठोस अवस्था में भी अस्तित्व में रहते हैं।
क्या सॉलिड स्टेट में भी किस में पाए जाते हैं, वो अस्तित्व में पाए जाते हैं। बिल्कुल निष्ठा, करेक्ट बात है। हाँ, समय थोड़ा हो गया है, लेट हो गए हो, कोई बात नहीं, ये तो पता ही होता है, अपनी क्लास ये 4:45 बजे होती है, 4:45 पर क्लास होती है, ठीक है। चलो आगे की बात सुनो, हमने क्या कहा, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है जी, केवल जलीय अवस्था में अस्तित्व में होता है। अस्तित्व में पाया जाता है। ठोस अवस्था में नहीं। नहीं, जबकि अन्य क्षार धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसी अवस्था में जी, चलिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, लक्ष्यराज बताइए क्या दिक्कत आ रही है, रिप्लाई दूं, किस चीज़ का रिप्लाई दूं बताओ। आपने शायद ऐसे बताया अभी, मैं 1 मिनट रुको, आपका कमेंट चेक कर लेता हूं। हाँ, चलो, आपने कहा है सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ और लेग फ्रैक्चर हो गया, इसलिए 2 महीने तक नहीं पढ़ सका। अभी मेहनत करूँ तो सिलेक्शन ले सकता हूँ क्या, डिप्रेशन हो रहा है, पीछे हो गया हूँ इसलिए। अरे भाई देखो, इतनी सी बात पर परेशान होने की बात नहीं है। बुरा हुआ, दुख हुआ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे स्टूडेंट के हाथ पैर में लगी है, बट देखो गलती किसी की भी हो, अब एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, 2 महीने बाद जब आप बेड से उठे हो, इतनी नेगेटिविटी जब झेल ली है तो आप पॉजिटिविटी के साथ उठो। काहे का डिप्रेशन यार, किस बात का डिप्रेशन लेकर बैठे हो। जब जिंदगी तुम्हारे पास है ना, तो किसी चीज का डिप्रेशन नहीं होना चाहिए तुमको। और भाई मोटिवेशन मैं नहीं दे सकता, एक बात कहता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं, नो वन कैन मोटिवेट यू अंटिल यू डू नॉट वांट टू मोटिवेट योरसेल्फ। कोई भी तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को मोटिवेट करना नहीं चाहोगे। ठीक है, मोटिवेशन की आग अंदर से आती है, खुद को मोटिवेट रखो। ठीक है, हाँ देखो कमेंट भी आने लगे, अभी तो 6 महीने है भाई, अभी तो 8 महीने है भाई, तू कर लेगा। वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, राकेश ने कमेंट में लिखा है अभी तो 8 महीने हैं, कर लेगा भाई। राकेश ने कमेंट में लिखा है, राकेश को पता है सर इतनी ही सीट है, मगर लक्ष्य इसका कॉम्पिटिटर है, मगर राकेश भी कह रहा है भाई तू कर लेगा। साथी देख रहे हो, है ना। हाँ ठीक है, चलिए, हाँ यस सर, हो जाएगा भाई, लक्ष्य परेशान होने की बात नहीं है, मेहनत कर, आराम से हो जाएगा, सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, मगर सिलेक्शन उसका होगा जो मेहनत करेगा। अब तुम उस डिमोटिवेशन को लेकर, उस डिप्रेशन को लेकर बैठे रहोगे तो भाई नहीं होगा, है ना जी। ठीक है, फिर नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए सर, लिथियम प्रबल अपचायक है तो लिथियम का ऑक्सीकरण होगा, इट मींस इलेक्ट्रॉन का त्याग, लेकिन लिथियम की आयनिक एंथैल्पी तो हाई है। हाई है तो भाई फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग तो फिर भी करेगा ना।
मानक इलेक्ट्रोड विभव भी दिखाया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव में लिखवाया था मैंने आपको ये कि मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च ऋणात्मक होता है इसका, वो नहीं पढ़ा। चलो कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं, है ना। ये कह रहे हैं सर सुना पेपर इस बार हार्ड आएगा बहुत। सुनने पर विश्वास मत करो, पेपर में जाकर देख लेना। पढ़े हुए लोगों के लिए कुछ हार्ड नहीं होता, नहीं पढ़ने वालों के लिए सब हार्ड होता है। और कैसे सुना तुमने, पेपर बना थोड़ी अभी तक, और नहीं पता किसी को पेपर में क्या आएगा। मुझे भी नहीं पता हार्ड आएगा कि इजी आएगा कि मॉडरेट आएगा, मगर इतना पता है कि खुद के पढ़ाए हुए पर इतना भरोसा है कि आएगा अपने में से ही। बस मन लगा के पढ़ो, बस चिंता मत करो। आप लोग कंटिन्यू साथ दोगे ना तो पेपर में आग लगा देंगे, कोई नहीं रहेगा, अपने सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। बस जोश रखना अपने अंदर, जरा भी डिमोटिवेट नहीं होना है, मन लगा के एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लिथियम हाइड जो कार्बोनेट है ना Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है। गर्म करने पर यह क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, हो जाता है। अन्य क्षार धातुओं के कार्बोनेट अपघटित नहीं होते, स्थायी होने के कारण अपघटित नहीं होते। कैसे नहीं होते, अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है जी, जी हाँ। चलिए तो लिथियम कार्बोनेट होगा Li2CO3, गर्म कर दो टूट जाएगा। अन्य क्षार धातुओं के लिथियम जो कार्बोनेट होंगे वो नहीं टूटेंगे। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड क्या होगा, Li2O प्लस CO2। CO2 गैस है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऊपर तारों के शहर में। चलिए निष्ठा बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी। हाँ, इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हाँ चलो आगे बात करते हैं। लिथियम जो है ना वो कार्बन से क्रिया करता है सीधे। ठीक है, लिथियम कार्बन से क्रिया करके लिथियम कार्बाइड बनाता है, अन्य क्षार धातु नहीं बनाते हैं, बनाता है। जबकि अन्य क्षार धातु नहीं बनाते, अन्य क्षार धातु नहीं बनाते हैं, कार्बन से क्रिया नहीं करते। किससे क्रिया नहीं करते, कार्बन से क्रिया नहीं करते हैं। किससे क्रिया नहीं करते, हाँ जी, हाँ। चलिए तो ये हमारे पास लिथियम के गुणधर्म हैं। किसके गुणधर्म हैं, लिथियम के गुणधर्म हैं। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में दो चीज़ें बाकी हैं, मतलब वर्ग नंबर 1 में दो चीज़ें बाकी हैं। ठीक है,
हाँ, दो चीज़ें कौन कौन सी बाकी हैं भाई? एक तो हमारे पास बाकी है बिल्कुल जो लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में समानताएं हैं वो, और दूसरा इनके यौगिकों के अंदर जो उपयोग पाए जाते हैं वो। चलो उन पर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले आज जितना हमने लिखा है उसको हम लोग नोट करेंगे फटाफट फटाफट। तो शुरू हो जाओ नोट करना, ठीक है? जी हाँ, फटाफट फटाफट शुरू हो जाइए नोट करने के लिए एकदम। शुरू हो जाओ भाई नोट करना। पंद्रह सात 2007, तो 2025 में आप 18 साल की हो जाएंगी, बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकती हैं आप। हो चुकी हैं आप, मतलब जुलाई में हो जाएंगी, बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे सकती हैं रेखा, बिल्कुल दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई आगे, ये तो नोट हो गया होगा। चलो शुरू हो जाओ नोट करना। हाँ जी, फिर आगे बढ़ चलेंगे हम लोग, और आगे की जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, आगे की बातें करेंगे हम। चलिए भाई, तुमने लिख लिया ना साथ में, बाकी तो रह रहे हैं। मुझे पता है आप लोग पीडीएफ से नोट कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि रिवीजन में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग आलसी होते हैं, बाद में वो नोट नहीं करते हैं। करो नोट फटाफट। ओके ओके रुचिता, बट अब वो इतना बचा नहीं है ना, ग्रुप नंबर 1 ही हुआ है अभी तो। सिर्फ एस ब्लॉक का ही पेपर है क्या? बाकी कुछ नहीं आएगा क्या उसमें पेपर में? ये भी है ना। चलें आगे। बोलो भाई, चलें। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणधर्म पाए जाते हों। जेल प्रैरी के जिस पेपर में एम्फोटेरिक ऑक्साइड आया था उसमें क्रोमियम ऑक्साइड वाला उत्तर है, ठीक है? एम्फोटेरिक का अर्थ होता है उभयधर्मी। चलो आगे नोट करो।
चलिए आगे। अच्छा अच्छा साहिल, तो साहिल वो पेपर कैसा हुआ था? चलो आगे बढ़ो। उसमें क्या दिक्कत आई साहिल? हाँ पेपर तो इजी आया था, सब अपने नोट से ही था भाई। तू पढ़ा था तो तुझे पता भी है, सब कुछ अपने नोट से ही था, पिछले वाले में भी, 2022 वाले में। भाई लिखा ना लिथियम पेरोक्साइड अस्थाई है, यहाँ लिखा भी है ना अस्थाई है, बनाया है तो अस्थाई भी लिखवाया है। जीके में बार बार याद करो भाई, तभी होगी जीके, ऐसा नहीं होगी। जीके को बार बार याद करना ही पड़ता है यार, जीके के साथ है थोड़ी सी। चलो आगे। ब्रजेश नवंबर में भाई, ब्रजेश पटेल नवंबर में पेपर। बहुत बढ़िया साहिल।
बहुत अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया। तो करियर ऑप्शन बड़ी टीचिंग लाइन में जाओ ना। चलिए भाई, तो हमने यहाँ तक बात कर ली है। इसके बाद लिथियम और मैग्नीशियम की जो समानताएं हैं उन पर डिस्कस करेंगे, मगर उस पर बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास में। और आप लोग मस्त रहें, खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से ले रहा हूँ विदा। तो हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।